ठीक है जी, ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ V5 V4 V6 ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ V6 ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, P6 V5 ਲੈ ਲੈਣ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਫੇਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹੈਡਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜੂੰ ਖੁਰੇ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਜੂੰ ਖੁਰੇ ਹੈ। ਸਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਦਾ ਫੰਡ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ। कोई काम ऐसा है ही नहीं है कि जब कोई काम सिरे चढ़ सके। ये सिर्फ एक सड़क देने नाल शहर की डिवेलपमेंट नहीं चल हो जाएगी। जे इन्ना ही प्रशासन शहर में इन्हों नेता साड़ी फिक्र है साढ़े शहर की, तो सानू फंड रिलीज़ किए जान ताकि असीं शहर के रहते काम, चाहे कारपेटिंग का, चाहे पार्क्स का, स्ट्रॉन्ग वर्क, चाहे ठेकेदार पेंटिंग पेमेंट्स वर्किंग जो डेवलपमेंट रनिंग वर्क्स ने वो मिल जाए, साड़ा शहर कितने तो कितने जा सके। बट जी आप बार बार सदन में एक आवाज उठा रहे थे कि 92 करोड़ कहाँ पर है, तो उसको 80 में जाके लहजे में भी लेके थे बीजेपी के पार्षद। उस बात को आप किस तरह से देखते हैं? आप मेयर साहिबा को बार बार पॉइंट आउट कर रहे थे। ये इनकी जो ये मेयर साहब और बीजेपी का फेलियर है, जो ये खाली बैग दिखा रहे हैं, वही कहते हैं कि जुमले साफ नज़र आ रहे लोगों को। इन्होंने कहा था जब हमारा मेयर बन जाएगा आते हम इतना फ़ंड लेके आएंगे, कोई फ़ंड आना तो दूर है, बल्कि सड़कें ही अपनी अपनी चीज़ देने लगे। हम रोज़ प्रशासन से हम यही सारी पार्टियां वाले कह रहे हैं कि जो आज सड़कें हम बना रहे तो RLA हमें दे, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उसमें भी हमारा सेस लगाए, मगर आना तो क्या है हम खुद देने लगे। आज ये नौबत आ गई कि ये सिर्फ मेयर का फेलियर है, जो अपना काम जो पैसा नहीं लेके आ सके मगर अपनी फ़ंड अपनी जगह ट्रांसफ़र करने लगे। पिछले दिनों वो होम मिनिस्टर से भी मिले थे, उन्होंने कहा टाइम लगेगा, इसमें एक पूरा प्रोसेस है। आपको लगता है कि अभी ऐसे में ही टाइम निकल जाएगा पूरा MC का? मुझे लगता नहीं कि होम मिनिस्टर साहब ने कुछ दिया हो। अगर दिया होता, जैसे इन्होंने फोटो सेशन कराया तो आते ही ये 1 के 4 बताते हैं। जैसे फंड पीछे इन्होंने 33 करोड़ आया था, वो जो हमारी ग्रांट नेट आई थी 92 करोड़ सिर्फ कागजों में आया था। अगर उन्होंने कुछ आश्वासन दिया होता या उन्होंने कुछ कहा होता तो मेयर साहब ने तो 4 पेज अखबारों में ही भर देने थे, मगर सारा ये मेयर का फेलियर है। मेयर साहब अकेले जो सिर्फ अपने नाम कमाने के लिए अकेले जाके फोटो सेशन करा लेते हैं, सिर्फ फोटो कागजों में ही रह गया है। ना ये हमें सीनियर डिप्टी मेयर हमें ना लेके जाओ, कम से कम अपने पार्षदों को लेके जाओ, अपने पार्टी के प्रधान को लेके जाओ, अपने एरिया के प्रभारी को लेके जाओ, किसी को तो मेयर साहब साथ लेके जाते। सिर्फ मेयर साहब वन मैन शो करना दिखाते थे, जो कि उनका फेलियर शो हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मेयर की फेलियर है। अच्छा, प्रशासन से भी जो फंड मिलना था अगर होता तो मिल जाता, क्योंकि 2-3 मीटिंग तो वहाँ पर भी होगी। उन्होंने बोला था पहले 15 मार्च के बाद जो कंसोलिडेटेड फंड होगा वो मिलेगा, पर वहाँ से भी पेंडिंग है। हम तो चाहते थे कि फंड आए, मेयर साहब के साथ हम सहयोग भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं शहर की डेवलपमेंट हो, जहाँ मेयर साहब, हम तो अभी भी मेयर साहब को कह रहे हैं मेयर साहब दोबारा गवर्नर साहब के पास जाना हो, वहाँ पे चलेंगे हम। हमारी पार्टी, हमारे सभी पार्षद, आप देखिए हमने कटोरा लेके भीख मांगने की कोशिश करी कि अगर ऐसे नहीं जाते तो भीख ही दे दो, क्योंकि जब देना ही नहीं कुछ, सिर्फ दिखा के हैं, डोंसले हैं इनके। अब मेयर साहब हमें गवर्नर साहब के पास लेके, गवर्नर साहब ने कहा था कि 15 मार्च तक जो हमारे पास फंड बचेगा हम आपको दे देंगे, मगर मुझे लगता नहीं उनकी अगर देने नीति और नीति में फ़र्क होता है। जब नीयत नहीं है तो नीति क्या बनेगी? इनकी नीयत नहीं है कि हमें कोई फ़ंड देना चाहते। बहुत फंड पड़ा है, सारा हेड्स का फंड पड़ा है, सारे पार्षदों का इतना पैसा 6000 करोड़ रुपये आ जाता है, वो उनसे कोई जवाबदेही नहीं है। अभी हमारे कुछ पार्षद कह रहे थे कि जो आप इनकी अगर हम सड़कें देते हैं तो आप साइकिल ट्रैक्स देख लिए, और कभी सुना नहीं थे कि रात को भी सड़कें बनती हैं, और रात को सड़कें की लोगों को पता नहीं है, पोछा मार के खत्म करते हैं। अगर इनको हमने अपनी सड़कें दे दी तो सिर्फ जैसे आप देख रहे हैं कि जो हाल साइकिल ट्रैक्स का हो रहा है, वैसे हमारे शहर की भीतरी सड़कों का हाल हो गया। आपको लगता है कि बीजेपी को सरेंडर मोड में चल रही है, एक्शन मोड में नहीं है? क्योंकि अगर सरेंडर मोड में रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने तो फिर नगर निगम को तो ताला लग जाएगा। ना ये एक्शन मोड ना सरेंडर मोड पे है, इनका फेलियर शो हो रहा है। अगर सरेंडर तो तब करें अगर हमारे पास टेक्निक्स ना हो, हमारे पास अफसर ना हो। जब हम कह रहे हैं हमें फंड जो हमारे आगे प्रोजेक्ट्स में फंड आता था, एक पहली बार तो नहीं कि हमें पहली बार फंड देना है, आगे प्रोजेक्ट्स से हेड से फंड आता था। जब सड़कें हम बना रहे हैं, जो सड़कों का इनका हेड्स के पास एडमिनिस्ट्रेशन का फंड पड़ा तो हमें दें पैसा।
वो रात को पोछा पोछा मार के साइकिल ट्रैक पे पैसा कंज्यूम करी जा रहे हैं। आप देखिए साइकिल ट्रैक हर एक साल 6-6 महीने बाद कौन साइकिल ट्रैक बनते हैं? सारे प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन चाहता ही नहीं। चीफ सेक्रेटरी साहब अगर चाहते तो कम से कम हमें पता है गवर्नर साहब बहुत पॉजिटिव नेचर के हैं, उन्होंने पूरा जोर लगा लिया है, मगर जो हमारे प्रशासन के अफसर, चीफ सेक्रेटरी साहब के ऊपर हाई लेवल के अफसर बैठे हैं, वो नहीं चाहते कि कॉर्पोरेशन को फंड दें और कॉर्पोरेशन की कोई डेवलपमेंट हो। आपको लगता है फिर अफसरों की वजह से नगर निगम को घाटा हो रहा है और लगातार जो काम नहीं हो रहे हैं, जो जनता समझती है कि पार्षद काम नहीं कर रहे हैं, नगर निगम कुछ नहीं कर रहा, तो इसमें चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है? चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को आगे फंड देता था, तो शहर की जो जिम्मेदारी है सभी पार्षदों की, सभी शहर के हमारे सीनियर अफसर की, गवर्नर साहब के, एमपी साहब की, सबकी जिम्मेदारी बनती है। हमारे एमपी साहब ने, हमने तो इनको, मेयर साहब को ये भी बोला कि हमारे एमपी साहब बहुत काबिल हैं, आप उनके पास नहीं जाते थे, आप उनको कॉल करके अपने बुला से सुझाव ले लीजिए। सुझाव लेने में तो कुछ नहीं जाता, मगर मेयर साहब को जो तक नहीं, अगर उन्होंने एक बार भी उनको, हमारे एमपी साहब को बुलाया होता, या गवर्नर साहब के पास एमपी साहब को हम सर एक इकट्ठे जॉइंट वेंचर बन के जाते गवर्नर साहब के पास, गवर्नर साहब क्यों नहीं हमें फंड देते? मगर बात वही है कि ये नीति, अगर इनकी नीति नहीं है देने की, तो हम नीति क्या बना लेंगे? गवर्नर साहब, हमारे प्रशासन के अफसर चाहते ही नहीं कि शहर की कोई डेवलपमेंट।